क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, स्क्वॉश, कौन से ऐसे खेल नहीं हैं जहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो लड़कियां हैं पाकिस्तानी वो अपना नाम बना रही हैं, पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर रही हैं। लेकिन पोलो और नेज़ाबाजी और अक्सर बेशतर हमने देखा है कि जो अक्सर रॉयल फैमिलीज होती हैं उनका ही पसंदीदा खेल होता है, खासतौर पे पोलो और नेज़ाबाजी की हम बात करें। अब तो पहले वो प्रिंस चार्ल्स होते थे, अब किंग चार्ल्स हैं। उनकी अक्सर और बेशतर हमने एक्टिविटी देखी है। ही इज़ क्रेजी फॉर पोलो। और लेकिन ये बड़ा मुश्किल खेल लगता है, दिखने में आपको बड़ा एंटरटेनिंग लगता है, लेकिन इसमें घुड़सवारी भी है, इसमें पूरा इसका गियर होता है। मतलब आपको दो चीजों पर अपना फोकस रखना है कि हाउ टू आई डोंट नो हाउ टू अचीव दैट, उसके लिए कितनी महारत चाहिए होती है। लेकिन लड़कियां जो ये खेल खेल रही हैं उस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद होंगी रावलपिंडी की हिरा शयार। इन्होंने सिर्फ 15 बरस से पोलो खेलना शुरू किया और ये अपने क्लब की वाहिद खातून खिलाड़ी होने का इन्हें एजाज हासिल है और मेडल्स और ट्रॉफीज भी जीत चुकी हैं। कमाल है भाई। तो बात कर लेते हैं ना हिरा से। हिरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जरा बताइएगा कि घुड़सवारी पहले आपने शुरू की, जाहिर है कि उसका शौक हो तो इंसान नेज़ाबाजी या आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाता है, तो कैसे आपने ये स्टार्टअप कैसे हुआ आपका? जी, मैं 15 इयर्स की थी जब मैंने राइडिंग सीखी, शुरू की। और उसके बाद मैंने ज़ाहिर है आई हैड टू कंटिन्यू विद माय स्टडीज़, तो वो छोड़ दी मैंने। फिर इट्स बिन नाउ 11 इयर्स, 11 साल हो गए हैं अब मुझे राइडिंग करते हुए, और 7 इयर्स मुझे पोलो में हो गए हैं। और अब मैंने फिर 10 पेगिंग, फिर 2 इयर्स बैक मैंने 10 पेगिंग शुरू की है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, जरा हमें बताइएगा, 10 पेगिंग और पोलो में क्या डिफरेंस है? पोलो जो है वो एक तो उसमें देयर इज अ टीम ऑफ 4, दो जो ओपोनेंट हैं वो भी 4 प्लेयर्स हैं, और जो दूसरी टीम है उसमें भी 4 प्लेयर्स होते हैं। और वो क्योंकि आप इट्स अ कंपटीशन और इट्स अ वेरी थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग गेम। उसमें आपने बॉल चेज करना है, दूसरे से बॉल छीनना है और गोल पोस्ट की तरफ लेके जाना है और फिर गोल करना है। अच्छा। तो इसमें एक्साइटमेंट भी बहुत है, थ्रिल भी बहुत है, और इसमें इट्स डेंजरस ऑल्सो एंड इट्स अ रिस्की गेम। इसमें इंजरीज भी बहुत होती हैं। अच्छा, चोटें भी लगती हैं। मैं यही जानना चाह रहा था कि ये जो टेंट पैगिंग है स्पेसिफिकली, इसके अंदर तो जाहिर है कि गिरने के खदशात अपनी जगह, फिर वो जिससे जाके आप नेजे से उखाड़ने की कोशिश करते हैं उससे आपके शोल्डर की इंजरी भी हो सकती है, फिर किसी दूसरे प्लेयर का नेजा आपको भी लग सकता है। तो ये इस तरह के गिरने के चांसेस अपनी जगह होते हैं। तो आप महफूज रही हैं अब तक इन तमाम चीजों में? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक हूँ। पोलो में तो मुझे इंजरीज आई हैं। पोलो में कई दफ़ा मैं घोड़े से गिरी हूँ खेलते हुए, लेकिन नेज़ाबाजी में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शुक्र है। और ठीक रही हूँ, शुक्र है। तो व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट, पोलो और टेंट पैगिंग? I think polo, because polo I've been playing for so long. Polo तो मेरा it's a passion for me. बहुत मुझे like I keep playing polo, तो every day हमारी हो रही होती हैं, नॉकिंग एरिया प्रैक्टिस हो रही होती है और मैचेस भी रोज़ हो रहे होते हैं। और टेंट पेगिंग के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनमें जाके मैं टेंट पेगिंग करती हूँ। वो टेंट पेगिंग का ये मजा है कि जब आप पेग उठा लेते हैं तो उसी वक्त आपकी अचीवमेंट हो जाती है उस एक रन में, तो वो बहुत मजा आता है। अच्छा, एक चीज ये है कि अब चूंकि आप अकेली वहां पर एक खिलाड़ी हैं और आपकी बड़ा इन्फ्लुएंस भी होगा, तो वो जो लोग मेरे जैसे जिनको टेंट पैगिंग का या पोलो का शौक है लेकिन घोड़ा दौड़ाना नहीं जानते, तो उनको पैदल कोई ऐसी सहूलत फराहम कर दें कि हम उखाड़ते रहें जाके आराम से नेज़े लेके। नहीं, लेकिन आप लोग घोड़ों पे अपना काम करते सीख सकते हैं। नहीं, लेकिन आप सीख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। देयर इज द नो एज लिमिट, यू कैन ऑलवेज लर्न टू राइड। वो एक मशहूर डायलॉग था, उसको मैं चेंज कर लेता हूँ कि खेलने से डर नहीं लगता है साहब, घोड़े से गिरने से डर लगता है। अच्छा, बहुत सारे गेम होते हैं, जाहिर हर गेम में आपकी जो माइंड स्ट्रेटजी होती है बड़ा मैटर करती है। आपका दिमाग उस वक्त क्या चल रहा है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या सोच रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं अपने मूव को, तो यहाँ पर भी माइंड गेम ज्यादा होता है। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स आपकी अटेंशन एक सेकंड के लिए डाइवर्ट हुई तो आपका पेग मिस हो जाएगा। और इसी तरह इन पोलो आपने यू हैव टू स्पेक्युलेट कि अगला जो है प्लेयर वो बॉल किस तरफ मारेगा, और आपने उससे बॉल छीननी है और गोल पोस्ट की तरफ ले जाके गोल करना है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स फिजिकली और मेंटली।
एक और चीज भी है कि जैसे अब सपोज वी आर ड्राइविंग अ व्हीकल, तो अपनी गाड़ी का, अपनी चीज Yeah. का आपको पता होता है। सेम वुड बी द केस विद द हॉर्स, कि आपको पता है कि आपके किस इशारे पे उसने आपकी कैसे मूव wavelength करना मिलती है, कैसे उसने भागना है, कितनी स्पीड में भागना है, कैसे उसने किस चीज पे रुकना है, तो ये मैटर करता है। जी बिल्कुल करता है। जो लाइक स्पेसिफिक मेरे एक दो घोड़े ही स्पेसिफिक हैं जिन पे मैं पोलो खेलती हूँ, बाकी आई कीप चेंजिंग माय हॉर्सेस। लेकिन टेंट पेगिंग का ये है कि क्योंकि डिफरेंट सिटीज में जाके ये खेलनी होती है टेंट पेगिंग, तो ऑलवेज जहां मैं जाती हूँ वहां मुझे उसी वक्त घोड़ा मिलता है और उसी वक्त मैं उस पर रन ले लेती हूँ। अच्छा, वो घोड़ा मैंने पहले नहीं कभी चलाया होता। डिफरेंट सरफेस भी होते होंगे, कहीं पे ग्रासी टर्फ होता होगा, कहीं पे प्लेन होता होगा, तो मुश्किल कहाँ होती है ज्यादा? नहीं, एरिया पे तो इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन सिर्फ घोड़े का होता है क्योंकि जो हॉर्सेस आपने पहले नहीं चलाए होते उसका थोड़ा होता है कि ये घोड़ा कहीं गड़बड़ ना करे वहां पहुंच के, या ट्रिप ऑफ ना हो जाए, क्योंकि घोड़े की टांगे आपस में फंसती हैं और वो नीचे भी गिर जाते हैं घोड़े। जी। और कुछ घोड़े पैग के पास, किले के पास आके छलांग लगा देते हैं, और तो वो उसमें थोड़ा सा डर होता है। जिस तरह अभी ये पिक्चर मेरी आ रही है, ये घोड़ा बिल्कुल मैंने चलाया भी नहीं था। ये वाला भी जो अभी पिक्चर आई है, ये भी मैंने कभी नहीं चलाया था। तो बस सिर्फ मैं एक आधा रन लेके देख लेती हूँ साइड पे, और फिर वो घोड़ा मैं उसमें उस पे टेंट पैकिंग कर लेती हूँ। चलें जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हिरा शहरियार हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी हमने मुफीद मशवरे भी लिए। और आज तो काफी मुझे मालूमात हो गई पोलो और टेंट पैगिंग के बारे बस अब मैंने इसी तरह से कोई इवेंट होना है और मैंने अपना नेजा लेके पहुंच जाना है में। ग्राउंड में। घोड़सवारी तो सीख लें। घुड़सवारी के बगैर नहीं, मैंने वैसे पैदल क्या? भागना है। आप सोचे कि कौन जीतेगा मुझसे फिर। हाँ, ये एक अलग बात है। फिर तो आप तो क्या सारे नेज़े गेम के रूल ही बिगाड़ दिए आपने तो इशफाक। अच्छा जी।